अपने पसंदीदा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अरमान जैसे ही अपने कमरे में दाखिल होता है, रेहान और प्रियांशु तौलिए को लेकर झगड़ रहे होते हैं। तभी उनकी नज़र अरमान पर पड़ती है तो दोनों अपना परिचय देते हैं और पूछते हैं, क्या आप इस हॉस्टल के नए वार्डन हैं? अरमान कहता है, नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह स्टूडेंट हूँ। रेहान और प्रियांशु शरारती अंदाज में कहते हैं, अगर कमरे में रहना है तो टेस्ट देना पड़ेगा। अरमान कहता है, अगर इस टेस्ट में फेल हो गया तो क्या होगा? प्रियांशु कहता है, तुम्हें इस कमरे में एंट्री नहीं मिलेगी। अरमान पूछता है, क्या करना है? रेहान उसे 50 पुशअप करने को कहता है। अरमान पूरे जोश में पुशअप करता है। तभी वहाँ अबीरा आ जाती है। अबीरा कहती है, तुम सब इतना शोर क्यों मचा रहे हो? अरमान कहता है, हम सब इंटरनेशनल हालत में हैं। अबीरा शर्मा जाती है और तुरंत वहाँ से चली जाती है। फिर रेहान कहता है, तुमने पुशअप पूरे नहीं किए हैं, इसलिए सज़ा के तौर पर तुम्हें मैगी बनाकर खिलानी होगी। दूसरी तरफ जैसे ही कावेरी विद्या काजल को पता चलता है कि अरमान ने अबीरा के कॉलेज में एडमिशन ले लिया है तो सभी दंग रह जाते हैं। मायरा कहती है, मुझे पता था आप सबका रिएक्शन ऐसा ही होगा। कावेरी कहती है, अरमान का दिमाग ख़राब हो गया है। मायरा कहती है, प्यार में दिमाग ख़राब हो जाता है। ये सुनकर काजल और विद्या हैरान होती हैं। कावेरी विद्या से कहती है, मायरा का टीवी देखना बंद कराओ। विद्या कहती है, शायद अरमान अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहता है। तभी अबीरा विद्या को फ़ोन करती है और कहती है, मायरा से बात करवाओ। मायरा बात करने से मना करती है। विद्या टालने की कोशिश करती है तो अबीरा कहती है, मुझे पता है मायरा पास में ही है, मायरा से बात कराओ। मायरा उससे बात करती है जैसे उसे पता ही नहीं कि अरमान जयपुर चला गया है। अबीरा कहती है, मुझे पता है आपने ही उसे यहाँ भेजा है। मायरा कहती है, नहीं, पापा ने मुझसे बोला कि उनका पढ़ाई करने का मन है तो मैंने बोला कि आपके कॉलेज में पढ़ लें। मायरा बात घुमाती है और फ़ोन काट देती है। अबीरा सच्चाई पता करने का फैसला करती है। अबीरा कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है सभी लड़कियां अरमान को घेरे खड़ी हैं और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हैं। अबीरा नाराज़ होकर चली जाती है। अरमान उसके पीछे जाता है। अरमान अबीरा को रोकता है तो अबीरा कहती है, यहाँ क्यों आए हो? अरमान कहता है, मैं चाहता हूँ हम हमारे रिश्ते को एक और मौका दें। अबीरा कहती है, हम हमारे रिश्ते को कई मौका दे चुके हैं, हमारा रिश्ता हार चुका है, अब मुझ में लड़ने की हिम्मत नहीं है। अरमान कहता है, चिंता मत करो, अब मैं लड़ूंगा। अबीरा कहती है, हम 7 साल से एक दूसरे से दूर थे, तब तुमने हमारे रिश्ते को मौका क्यों नहीं दिया? तुमने तलाक के पेपर बिना कुछ सोचे कैसे साइन कर दिए? मैं कोर्ट में जाकर भी अंशुमन जैसे इंसान से शादी नहीं कर पाई क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन गीतांजलि के ब्लैकमेल करते ही तुमने उससे शादी कर ली। अरमान माफ़ी मांगता है। अबीरा कहती है, क्या तुम श्योर हो? इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या तुम्हें लगता है हम एक हो सकते हैं? अरमान कहता है, हाँ, क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। अबीरा कहती है, क्या तुम श्योर हो तुम मुझसे प्यार करते हो? ऐसा हो सकता है कि पहले मैं तुम्हारी पत्नी थी, तब शायद मैं तुम्हें अच्छी लगने लगी हूँ। अरमान कहता है, तुम मुझे अपनी लगती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और करता रहूँगा। अबीरा कहती है, हम बहुत बदल गए हैं, अब हमारा रिश्ता पहले जैसे नहीं रहेगा। अगर हम इसमें फ़ेल हो गए तो मायरा भी फेल हो जाएगी। मुझे डर लग रहा है, हम ये बाजी हार गए, हम सब कुछ हार जाएंगे। अरमान कहता है, मैं तुम्हें पाने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हूँ। अबीरा कहती है, हमें सब कुछ शुरू से शुरू करना होगा, सब कुछ भुलाना होगा,
अरमान और अबीरा बनकर एक दूसरे से प्यार करना सीखना होगा। अरमान कहता है मैं तैयार हूँ, इस बार मैं वो सब कुछ करूँगा जो तुम चाहती हो। अबीरा कहती है देखते हैं इस बार हम कितनी दूर तक चल पाते हैं। अरमान नई शुरुआत करता है और कहता है मेरा नाम अरमान है और आप कौन हो। अबीरा मुस्कुराते हुए कहती है कि खुद ही पता कर लो। अबीरा जाने लगती है तो अरमान उसे शर्मा जी कहता है। अबीरा मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। अरमान बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ कावेरी मायरा से पूछती है क्या तुम्हारी अबीरा से बात हुई है। तो मायरा कहती है मेरी पापा से बात हुई है और वो बहुत खुश लग रहे थे। कावेरी कहती है दिवाली की तैयारी शुरू करो। विद्या कहती है दिवाली में अभी टाइम है। काजल कहती है इस बार तानिया और क्रश से पूजन करवाएंगे। विद्या कहती है दिवाली तक अरमान अबीरा को मना लेगा, इसलिए घर का बड़ा बेटा होने के नाते पूजन वो दोनों ही करेंगे। कावेरी कहती है दिवाली से पहले करवा चौथ है, इसलिए बिना लड़े पहले उसकी तैयारी शुरू करो। इधर अरमान कमरे में आता है तो उसके रूम में डांस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अरमान को देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं। अरमान कहता है मैं बाहर चला जाता हूँ। दूसरी तरफ अबीरा की रूममेट लावण्या लैपटॉप लेकर बैठती है तो अबीरा पूछती है तुम क्या कर रही हो। वह कहती है मैं उस नए लड़के की जानकारी निकाल रही हूँ। अबीरा हैरान होती है और पूछती है क्या तुम उसे स्टॉक कर रही हो। लावण्या कहती है नहीं, मैं दीप्ति के लिए कर रही हूँ। अबीरा कहती है हम पढ़ाई करने आए हैं तो पढ़ाई करो। लावण्या कहती है तुम पढ़ाई करो, फालतू में ज्ञान मत दो। अबीरा मन ही मन बेचैन होती है और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि हॉस्टल के लड़के और लड़कियां मिलकर अरमान और अबीरा को किस करवाते हैं। इसके बाद अरमान कहता है तुम लोगों को मज़ा आ रहा था और हम दोनों शर्म से लाल हो गए थे। आलिया और लावण्या भी अबीरा से कहती हैं तुम दोनों की केमिस्ट्री कमाल की लग रही थी। इसके बाद अबीरा और अरमान एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे डेली अपडेट के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।